अध्याय 1 भाषा और लिपि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। प्रारंभ में मानव स्पष्ट बोलना नहीं जानता था। वह कुछ अस्पष्ट ध्वनियों और संकेतों का प्रयोग करके अपनी बात कहता था। शरीर के हाव भाव से भी वह अपने विचार प्रकट करता था। जब मानव विकास के मार्ग पर चल पड़ा तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके लिए उसने ध्वनि संकेतों का सहारा लेना प्रारंभ किया। यही ध्वनि संकेत आगे चलकर एक व्यवस्था में बंधकर भाषा के रूप में विकसित हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचार समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर दूसरे की बात समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें व्यक्ति सुनकर बात को समझता है। अतः बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का मूल रूप है। भाषण देना, कहानी कहना, वाद विवाद, बातचीत करना मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझता है। अतः लिखना व पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। सांकेतिक भाषा भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है, जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर और सुनकर उन्हें समझता है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिरों की बातचीत, परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के व्यावहारिक रूप हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा विभिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है, वहां बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है। एक सिख परिवार का बच्चा पंजाबी बोलने लगता है और गुजराती परिवार का बच्चा गुजराती। ये उनकी मातृभाषाएं हैं। इसे व्यक्ति अनुकरण द्वारा स्वयं सीख लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी भी देश के राजकाज, शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। मानक भाषा भाषा की एक रूपता के लिए विद्वान एवं शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं, उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा के विकास क्रम में प्रायः वर्णों के लेखन में अंतर आने लगता है। इनके लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए ही भाषाविद वर्णों का मानक स्वरूप निर्धारित करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण कर दिया है। अन्य भाषाएं, अदर लैंग्वेजेस। संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। भारत एक विशाल देश है।
भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे राज्य भाषा तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, ओडिशा उड़िया, पंजाब पंजाबी, बंगाल बांग्ला अथवा बंगला, कश्मीर कश्मीरी, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, असम असमिया। हिंदी भारत की राजभाषा है। लिपि स्क्रिप्ट। सभी भाषाओं को लिखने के लिए प्रत्येक ध्वनि के अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा को लिखने के ढंग या रीति को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि, हिंदी संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी। बोली डायलेक्ट। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बोली में परिवर्तन आ जाता है। अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, हरियाणवी, भोजपुरी आदि बोली के उदाहरण हैं। व्याकरण ग्रामर भाषा को सरल, स्पष्ट, शुद्ध तथा मानक रूप व्याकरण ही प्रदान करता है। भाषा के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध रूप तथा उनके प्रयोग के नियमों का संकलन व्याकरण कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम जाता है, लाओ मेरे लिए पानी का एक गिलास। ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इन वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है, हम जाते हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इस प्रकार हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। व्याकरण के अंग पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, संरचना, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। 2 शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत शब्दों की रचना, भेद, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। 3 वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत वाक्य रचना, भेद, अंग, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। आओ दोहराएं। विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी है, किंतु व्याकरण के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं किया जाता। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। जो भाषा बच्चा अपनी माता और परिवार से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा में एक रूपता रखने के लिए निर्धारित किया गया भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।